So students, now we are going to learn to make sentence under the rule of future perfect continuous, which is the last tense of future tense. अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जो कि फ्यूचर टेंस का लास्ट टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब है कि आने वाले समय में कोई क्रिया किसी समय से अपूर्ण रहेगी। ऐसे सेंटेंस को लिखने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट टाइम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे। उसका मतलब होता है कि भूतकाल में कोई क्रिया किसी समय से पूर्ण थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है वर्तमान समय में कोई क्रिया किसी समय से अपूर्ण है। ठीक है, अब तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा कि आने वाले समय में कोई क्रिया किसी समय से अपूर्ण रहेगी। ऐसे सेंटेंस को लिखने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब है पहचान। जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसको इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के लिए टेंस के नियम से हम आइडेंटिफिकेशन का यूज करते हैं। मतलब अगर हिंदी के सेंटेंस में से रहा होगा, से रही होगी, ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें क्रिया की जो अपूर्ण है उसका समय बताया जाता है, और कंटिन्यूअस में उसके अपूर्ण होने का समय नहीं बताया जाता है। मतलब दोनों ही टेंस में क्रियाएं अपूर्ण होती हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है उसमें क्रिया अपूर्ण रहेगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो अपूर्ण क्रिया है उसके अपूर्ण होने का समय भी बताया जाता है। ये दोनों टेंस में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑग्ज़िलरी वर्ब शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन इसका यूज करते हैं। मतलब शैल, विल में से एक लगेगा और है और बीन, ये दोनों ये पूरा ऑग्ज़िलरी वर्ब आपको उसमें यूज करने हैं। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी यहाँ पर आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया है। यहाँ पर मैं आपको इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिंस का यूज जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे ही वो कार्य शुरू हो रहा है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे जो टाइम होते हैं उसमें हम लोग सिंस का यूज करते हैं। फॉर जो होता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, मतलब जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फॉर लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम कहने से मतलब हो गया जैसे मॉर्निंग, पार्ट ऑफ द डे को भी हम सन लिख दिए। कोई भी सन, जैसे 2020 आप लिख सकते हो, दिसंबर लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी तारीख लिख दीजिए, 17 मार्च। ठीक है, यहाँ पर नाइट, ठीक है, इवनिंग, किसी भी दिन का नाम, मंडे, संडे, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा 2 days, 2 years, 2 months। ठीक है, 2 weeks, 6 seconds, 10 hours, long time। ऐसा जैसे 2 days किसी भी दो दिन के बीच का जो समय रहेगा। ठीक है, 2 years, 2 months, इस प्रकार से। यहाँ पर महीने का नाम नहीं लिया जाता है। फॉर इसमें लगाएंगे वहां पर किसी महीने का नाम नहीं लिखा रहेगा, लेकिन जब आप सिंस लगाए हैं तो यहाँ पर किसी भी महीने का नाम वहां लिखा होता है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें इस प्रकार से रहेगा। तो आप यहाँ से नोटिस करके, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसमें आप सिंस का यूज करेंगे, अगर वो पीरियड ऑफ टाइम है तो वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंस और फॉर इस प्रकार से यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, यहाँ पर अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो लिखने के लिए आपको ऑग्ज़िलरी वर्ब लेना है, शैल, विल, है, उसके बाद हैव लेंगे, फिर बीन लेंगे। ये तीनों ऑग्ज़िलरी वर्ब। ठीक है,
तो यहाँ पर मेन ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल ही रहेगा, ये है और बीन जो है सप्लीमेंट किया ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, फिर फॉर या सिंस अकॉर्डिंग टू द टाइम। अच्छा पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं कल सुबह से लिख रहा हूँ, मैं कल सुबह से लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा आई शैल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए ये सेंटेंस लिखा है आई में, मैं को आई कहते हैं, आई के साथ शैल लगाया, फिर हैव बीन को लगाना ही है। यहाँ पर क्रिया है लिखने की क्रिया, लिखने को हम राइट बोलते हैं, राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग होता है। फिर यहाँ पर समय लिखा है सुबह से, सुबह जो है पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस लगा करके फिर मॉर्निंग लिखेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। सेकेंड सेंटेंस है तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे। ठीक है, मतलब तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा यू, फिर हम लिखेंगे विल, फिर हैव बीन, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इस प्रकार से 2 अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है उसमें जो सेंटेंस दिया उसको भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर है इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आने के लिए मैंने बताया था आपको कि नॉट इज एडेड हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक निगेटिव सेंटेंस। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें आप नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ उसका शैल विल, और यहाँ देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सिलरी वर्ब और लिखे, लेकिन मेन ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर शैल और विल है, तो उसी के बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट यहाँ पे हम हैव बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस। ये इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर हम पहले की सेंटेंस बन जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए दोनों सेंटेंस में केवल एक डिफरेंस है, यहाँ हमने शैल के बाद नॉट लगाया, बाकी एज इट इज पूरा लिखा गया। फिर है सेकेंड में यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। You will not have been playing for 2 hours। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी के बाद इसी में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है ऑक्सिलरी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक निगेटिव सेंटेंस। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर शैल विल है, तो शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर और या लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो शैल विल को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर शैल पहले आया क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब शैल है, फिर हम आई लिखेंगे। फिर यहाँ है इसको बीन राइटिंग, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड है विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, will you have been playing for 2 hours।
तो यहाँ पर shall I have been writing since morning, will you have been playing for 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केवल निगेटिव सेंटेंस में हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें शैल के बाद हमने नॉट लगाया, फिर एज इट इज हमने लिख दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब था उसको हमने सब्जेक्ट के पहले ऐड किया, उसके बाद एज इट इज पूरा लिखा गया। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें मेन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग नॉट का यूज करते हैं, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, जिससे वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो उसी टेंस में ही बनता है, उसका टेंस को चेंज नहीं किया जाता। अगर आप टेंस चेंज कर रहे हैं तो आपको केवल जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पूरा कंप्लीट चेंज कर देना है, और मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है उसको पूरा उसको केवल फॉर्म चेंज करेंगे, उसको वर्ब को वहां पर चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बताया है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है यहाँ पर। इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप पढ़े हैं उसके सेंटेंस को भी आप इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। टेंस जब भी चेंज होगा उसमें एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेन ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया है उसको अकॉर्डिंग टू टेंस आप पूरा चेंज कर दीजिए, और जो वर्ब का फॉर्म दिया है उसको आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, वर्ब के फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म होता है जो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाने से बनता है। ठीक है, तो इतने फॉर्म होते हैं। तो ये जैसे गो है, गो का फर्स्ट फॉर्म गो होगा, सेकंड वेंट होगा, थर्ड गॉन होगा, फोर्थ गोइंग होगा, और उसमें आप ऐसे एस लगाएंगे तो गोस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सभी का मतलब जाना ही होता है, ऐसा नहीं कि गोइंग लिखे हैं उसका मतलब वो दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म चेंज होने से वर्ब का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता है। तो जब भी टेंस आप चेंज करेंगे तो इस एक चीज का ध्यान रखना है कि मेन ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस कंप्लीट चेंज करेंगे, और जो सेंटेंस होता है उसका में जो वर्ब दिया है उसके फॉर्म को अकॉर्डिंग टू टेंस आपको चेंज करना है। जो कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, जो परफेक्ट होता है उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। और इंडेफिनिट जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म का यूज होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म में एस आपको लगाना है, और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसको आप लोग क्लियर करेंगे। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, तो ये टेंस की समरी मैंने आपको बताई है, इसको आप केयरफुली ध्यान से समझिए और एक उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस चेंज करना है। अगर आप अच्छे से टेंस को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक टेंस है, एक सेंटेंस है, उसको सभी टेंस में आप बदल करके देखेंगे तो उससे वो बन जाएगा। ठीक है, केवल ऑक्सिलरी वर्ब को पूरा चेंज करेंगे और मेन वर्ब का केवल फॉर्म ही आपको चेंज करना है, बाकी कोई भी चीज आपको चेंज नहीं करना। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशानुसार हल करिए। इसमें एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा इस प्रकार से, जैसे यू विल हैव gone change into past continuous tense। ठीक है, मतलब इस जो सेंटेंस दिया है इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। परीक्षा में जब भी सेंटेंस आएगा तो इसी प्रकार से दिया रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा हेडिंग डू एज डायरेक्टेड, फिर एक सेंटेंस रहेगा इस ब्रैकेट में, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप उसको बदलेंगे। जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब आपको जो सेंटेंस दिया है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव से वो बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है was, were, होगा फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का अलग। ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आप लिखेंगे यू, यू में वर लगता है तो हम यहाँ पर वर लिखेंगे, यू आर। ठीक है,
और यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पर बन गया। दूसरा किसी में दे रहा है हैड यू ज्वाइंड क्लास, हैड यू ज्वाइंड क्लास, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे। यहाँ पर दो फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका सब में ऑक्सिलरी वर्ब विल आ जाएगा, यू के साथ विल लगता है, यहाँ पर हैड लगा तो विल यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम यू लगाएंगे, फिर इसमें हैव लगेगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब विल सब्जेक्ट प्लस हैव फिर वर्ब होगा थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर दिया है पहले से ही ज्वाइंड क्लास। ठीक है, ये इस प्रकार से इसे सेंटेंस बन गया। फिर थर्ड है यहाँ पर दे कॉल मी, इसको आपको निगेटिव बनाना है। देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। Without auxiliary verb you cannot make a interrogative and or negative sentence. But here is not any auxiliary verb. Here is only verb and it is in second form. ठीक है, ये अपने सेकंड फॉर्म में है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है कि अगर सेकंड फॉर्म हो और उसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो हम ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर डिड लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब हमको डिड मिल गया, उसके साथ हमने नॉट लगाया, फिर ये सेकंड फॉर्म है, उसको फर्स्ट फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। तो ये कॉल हो जाएगा कॉल मी। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। ये 5 इंडेफिनिट का है। तो 5 इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज करते हैं। फिर है फोर्थ, यू स्पेंड टाइम विथ मी, यू स्पेंड टाइम विथ मी, इसको बदलना है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विथ मी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 सेंटेंस मैंने आपको बताया है। इसका आप लोग इसी प्रकार से हर टेंस में, ये चारों टेंस को आप सभी टेंस में बना सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बना है, पास्ट परफेक्ट में इसको बनाएंगे तो यू हैड गॉन हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो यू वेंट हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो यू हैड बीन गोइंग हो जाएगा। तो चारों टेंस में मैंने आपको देखे हैं कि यू वही रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब पूरा का पूरा चेंज हो गया और वर्ब का केवल फॉर्म चेंज हो गया। जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया तो गोइंग का वो हो गया वेंट, और परफेक्ट में चेंज किया तो हैड प्लस गॉन हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन गोइंग हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब भी टेंस चेंज करेंगे तो केवल ऑक्सिलरी वर्ब पूरा चेंज होगा और मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, ये टेंस चेंज करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और इसको इसी के अकॉर्डिंग आप टेंस चेंज करके भी आप घर में देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक सेंटेंस ले लीजिए और उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर लगाते जाइए और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो चेंज होते जाएगा। इस फार्मूला को ध्यान रखिए सभी टेंस का, और उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको टेंस को चेंज करना है। इस प्रकार आपका टेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे हम लोग जो और वॉइस है उसको हम लोग पढ़ेंगे। So students, here are some examples for you. You have to make these sentences in your home. यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने आपको घर में बनाने के लिए दिया है, ये होमवर्क है, तो इसको आप लोग घर में बना करके लिखेंगे। पहले समझ लीजिए, यू विल कम चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम इसी प्रकार से दिया रहेगा, यहाँ होमवर्क लिखा मत डायरेक्टेड लिखा रहेगा, यहाँ एक सेंटेंस रहेगा, उसी ब्रैकेट में उसका इंस्ट्रक्शन रहेगा, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को बनाना है। पहला सेंटेंस है यू विल कम, इसको आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में।
तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये विल जो है अकॉर्डिंग टू टेंस से पूरा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब का फॉर्म लगता है उसको आपको लगाना है। फिर है मेक निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव शी हैज गॉन, तो ये जिस टेंस में उसी टेंस में आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले ऐड कर देते हैं। तो नॉट इज एडेड हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक निगेटिव सेंटेंस, एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर है दे हैव कम चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, तो यहाँ पर ये हैड हो जाएगा, ठीक है। दे हैड कम चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर भी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, यहाँ पर हैव या हैज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। फिर है शी हैड कंप्लीटेड वर्क इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो फार्मूला है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव का जो फार्मूला होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ हैड पूरा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर वर्ब का जो फॉर्म लगता है फोर्थ फॉर्म उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दे विल रीड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको बदलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो रूल होते हैं, एक होता है ही शी इट यानी सिंगुलर नाउन, और दूसरा होता है आई वी यू दे यानी प्लूरल नाउन। तो उसमें जो रूल होते हैं ही शी इट वाला जो है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसमें एस ऐड करना है, और जो सेकंड रूल है आई वी यू दे वाला उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। यहाँ पर दे है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगा करके आप उसको बनाएंगे। इस प्रकार से टेंस के जो एक्सरसाइज है उसको आप बना सकते हैं। फिर यहाँ मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं, ये पांचों सेंटेंस को आप 12 टेंस में भी आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आप टेंस चेंज करेंगे तो उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब पूरा चेंज हो जाएगा और मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आपको रिपीट नहीं करना, जैसे हैड यहाँ लिखा है और इसको आपको बदलना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो ऑक्सिलरी वर्ब उसको आप लगाएंगे और हैड को आप पूरा रिमूव कर देंगे, उसके बाद ही वो बनता है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मैंने दिया है टेंस चेंज करने का उसको केयरफुली आपको आगे उसको ध्यान में रखते हुए ही टेंस का चेंज आप लोग को करना है, ठीक है।